आवाज वतन की में आप सभी का स्वागत है। आईटीएफ के तत्वावधान में 2 दिवसीय सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें आईटीएफ के प्रतिनिधियों द्वारा डेडिकेटेड सेक्रेटरीट कॉरिडोर के विस्तार को लेकर चिंतन मंथन किया गया। इस सेमिनार में एनएफआईआर की तरफ से महामंत्री एनएफआईआर डॉक्टर एम रघुवैया जी व महामंत्री यूआरएमयू श्री वीसी शर्मा जी ने विशेष रूप से शिरकत की। अपने संबोधन में हमारा मार्गदर्शन किया और किसी भी संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर विचार रखे गए। इस सेमिनार में महामंत्री यूथ यूआरएमयू श्री रमनीक शर्मा जी, महामंत्री महिला विंग श्रीमती उर्मिला डोगर जी व अध्यक्ष महिला विंग श्रीमती सोनिया शर्मा जी, महामंत्री यूथ पीआरकेएस देवेंद्र सिंह जी, केंद्रीय सहायक महामंत्री यूथ यूआरएमयू रविंद्र शर्मा जी, दीपा सोडी, मंडल मंत्री यूआरएमयू। थैंक यू वेरी मच फॉर अब अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट से कोई बहुत जरूरी सवाल ना हो तो थोड़ा सा आगे बढ़े, अदरवाइज एज यू पाटिल जी। ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारा रनिंग में है और इसके बारे में बातें आपको बताना चाहूँगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 20 साइड है और ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे अभी जो है ये बिल्डिंग बनी हुई का जो इस टाइप एडमिन ब्लॉक है वो है, उस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे का एंट्री सिक्योरिटी पॉइंट है। उसके बाद एडमिन ब्लॉक के अंदर रिसेप्शन एरिया है, वेटिंग एरिया है। इनको अभी फिलहाल एक जो एचओडी बैठते हैं वो बैठते हैं यहाँ पे, और एस्टैब्लिशमेंट स्टाफ का है जो वो ऑफिस है। किचन है, कंट्रोल रूम बना हुआ है जो पूरा डीएफसी को कंट्रोल करता है, और पार्किंग है। लाइन जा रही है तो ये सहारनपुर स्टेशन है। तो माइक क्या दिखेगा है आप इस तरफ देख खोलोगे तो आपके पास मिलेगा इस तरह से आप ऐसे ये लाइन है जो रेड लाइन है। तो यहाँ से जो इसका नजदीकी स्टेशन है, एक तो टपरी है, टपरी से बाद में आएगा आपका नगर, और नगर से आएगा तलेड़ी। तलेड़ी से जो है लाइन पर जाके आएगी। स्पेसिफिकली अभी तक हमने वहाँ की मैपिंग नहीं किया है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो नहीं किया है, बट वहाँ पे अलग अलग जो वर्किंग क्लास है, जैसे मेरे से पहले वालों ने सब कुछ बोला है कि कितने तरह के हैं, उन सबको लेके जाके हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे कितने किस तरह के वर्कर्स हैं और क्या एक्शन प्लान होगा। और इन टोटल हमने टारगेट 4 स्टेशन का लिया है, तो एटलीस्ट 400 एम्प्लॉइज को हम लोग ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी। हम वहाँ पर सेमिनार करेंगे, और दूसरा हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी तरफ से हमारे ऐसे ऑफिस बेयरर्स वहाँ पर जाएँ जो वहाँ की भाषा को, वहाँ की कल्चर को उनको पता हो, और कोशिश हमारी ये होगी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा करें। और जैसे कि वो लोग थोड़ा आइसोलेशन में है तो उनको एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होगी, तो यूनियन की तरफ से कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ प्लेस हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिससे उनको अवेयरनेस मिले, उनको जानकारी मिले। उन नुक्कड़ नाटकों के तहत उनको अपने अधिकारों का भी पता हो कि हमारे साथ क्या चीज़ें गलत हो रही हैं और क्या हमें नहीं होनी चाहिए। हेल्थ कैंप्स लगाएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाएंगे। ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि वो हमारे साथ जुड़े और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम संज्ञान में उनके ला सकें कि उनके साथ उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है कि हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, उनके कल्चर की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ट्रस्ट इश्यूज की उनको ये होगा कि वो हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, तो हमारे लिए उनके साथ एक ट्रस्ट की बॉन्डिंग बनानी बहुत ज़रूरी होगी। तीसरा फिर हमारे लिए ये आ सकता है प्रायोरिटी इशू, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के हमारा स्टाफ होगा जो कि रेलवे का भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी होगी, उनकी
कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर होगी उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी चाहिए होगी। तो इस तरीके से हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारे पास भी थ्रेट्स आ सकते हैं, हमारे भी ऐसी हो सकता है कि जहाँ पर हम जाके उनके साथ अपना एक वार्निंग बना रहे हैं, हमको भी थ्रेट मिल सकते हैं। और एजुकेशन की भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिसको नॉलेज हो कि वो क्या कर रहा है एजुकेशन के बारे में। और सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आने वाली है वो फंड्स की हमारे पास दिक्कत आने वाली है कि हमारे पास हमारी यूनियंस के पास क्या इतने फंड्स भी होने चाहिए कि हम वहाँ जाकर सब कुछ मैनेज कर सकें। तो ये चैलेंज Here is a team also shall involve fully for the purpose of making this project a success. Now, in the midst of presentation by Sri Rajendra Ji, I came here. I apologize for my non-participation as per the schedule because I was hospitalized, which fact is known to our madam. She was taking care of me in the ECU. But nevertheless, the Ramnik Sharma, the youth leader of NFIR, and who is given the task of coordination with ITF in a eternal manner with a team of URMU, because I mentioned URMU because URMU is based at New Delhi and it is the biggest organization. So I told them that they should take initiative in ensuring coordination, interaction, and the strategy to work together for the overall good of the working class of the freight corridor. So that is the intention with which we have already nominated. By and large, I can say is satisfactorily proceeding ahead. At the Mumbai events also, it took a very active part. So this important project where I know that there is we have no footprint. If I am wrong, you can correct me. I feel as of now, there is no effective footprint of the organizations in the freight corridor. What can be here, you may acknowledge with my statement. If I am incorrect, you can correct me. I don't mistake at all. So, reality is required to be accepted by all of us, and we have to come together. After this program, we should have internal strategies among ourselves and take the guidance, supporting hand of the ITF and proceed ahead for achieving success in not only mapping but also organizing and consolidating all the categories of workforce in the freight corridor. With these observations, I wish all of you a grand success in this participatory program. I am sure very good decisions will be taken. Those conclusions will be carried forward for effective implementation by all of us together collectively. Once again, I thank Sri Rajendra Ji in particular for saying few words about me, and words are not important for me. I believe in working. I always work. From hospital I went to railroad and worked. This is my agenda. I am always, I think NFIR, not individual. Individual is not big before the organization. I assure the support of NFIR, involvement of NFIR, and I am happy to mention there is coordination between two railway federations. We are talking each other and consulting each other and also working